हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कौर सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं वर्क ऑफ पीएमटी के बारे में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम क्या होती है फ्रेंड, ये इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूं, डिटेल में बता चुका हूं, बट यहाँ पे एग्जैक्टली मैं वर्क के बारे में बात करूंगा कि एग्जैक्टली जो पीएमटी होती है उसका वर्क क्या होता है और कैसे आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। बस दो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जो पीएमटी होती है उनका वर्क क्या होता है। एक्चुअली देखिए, हर एक जितनी भी अच्छी और बड़ी कंपनी होती है ना, हर एक कंपनी के अंदर पीएमटी डिपार्टमेंट होता है। अब पीएमटी डिपार्टमेंट का जो पीएमटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। पीएमटी डिपार्टमेंट एक्चुअली बेसिकली दो टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक होती है मार्केटिंग का जो पार्ट देखते हैं, दूसरा जो होता है वो होता है ट्रेनिंग का पार्ट। ठीक है, जितनी बड़ी और अच्छी कंपनीज होंगी वहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट मिलेंगी, मतलब आपको ट्रेनिंग वाला डिपार्टमेंट मिलेगा प्लस मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट मिलेगा। बट जो मिडिल क्लास कंपनी है या लोअर क्लास कंपनी है उसके अंदर आपको ओनली वन ही मिलेगा। तो जो पर्टिकुलर पीएमटी में रहता है वो दोनों डिपार्टमेंट देखता है, मींस ट्रेनिंग वाला भी डिपार्टमेंट देखता है, ट्रेनिंग का भी पार्ट देखता है, एज वेल एज जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, मार्केटिंग का पार्ट, वो भी देखता है। ठीक है, अब दोनों पार्ट के अंदर क्या क्या चीज होती है, क्या करना होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मार्केटिंग वाला पीएमटी रहेगा, बेसिकली क्या करता है वो मार्केट रिसर्च करता है, मतलब दूसरे जो कंपटीटर ब्रांड है वो मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, किस रेशियो से वो ग्रो कर रहे हैं, कौन सा इनोवेटिव नया मॉलिक्यूल मार्केट के अंदर आ रहा है, उसके अंदर क्या यूएसपी है, जो मेरा कंपटीटर ब्रांड है वो कौन सी लाइन यूज कर रहा है, कौन सी यूएसपी यूज कर रहा है जिसके थ्रू बिक रहा है माल, और अपने उन सब चीज़ों को मीन्स टोटल मिला के मैं बोलूँ तो मार्केट को ना एनालाइज करना, मार्केट रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च करके ना वो डेटा क्रिएट करना जिसके थ्रू ना, जैसे मुझे सिंपल सी बात है, अगर मुझे युद्ध में जाना है ना और युद्ध को जीतना है तो मुझे अपने दुश्मन के बारे में ना पता होना चाहिए कि उसके पास कौन सा हथियार है, कितने कैपेसिटी के हथियार है, कैसे यूज होता है, क्या सिस्टम है। अगर मैं उसको सब कुछ जानता हूँ अपने दुश्मन के बारे में तो उसको हरा सकता हूँ। अगर मुझे उसके बारे में नहीं पता है, मैं कितना भी अच्छा हथियार लेके जाऊंगा मार्केट के अंदर ना, ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसको हरा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता कि वो सोच सकता है, मैं तो अपने हिसाब से सोच रहा हूँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन मैं जब लड़ने गया तो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल मेरा दुश्मन निकला। तो यही होता है, यहाँ पे पीएमटी रिसर्च करती है, उससे एडवांटेज ये मिलता है कि जो कंपटीटर ब्रांड है उसके अंदर क्या खास बात है, वो कैसे ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट पीएमटी क्या करती है, कंपनीज की काउंटर करने के लिए पॉइंट्स क्रिएट करती है अपने ब्रांड्स के अंदर, ताकि फील्ड के अंदर ना जब उनका मेडिकल रैप कंपनी का जाए या एरिया मैनेजर बात करने जाए डॉक्टर से ना, तो वो उस पॉइंट को काउंटर कर सके। या मान लीजिए कंपटीटर ब्रांड डॉक्टर लिख रहा है तो उस कंपटीटर ब्रांड के कंपैरिजन में अपने ब्रांड को सुपीरियर शो करे, बिकॉज जब दैट रीजन ना उसका ब्रांड सेल होता है। ठीक है, इसीलिए इन ब्रांड के ऊपर ना यूएसपी क्रिएट की जाती है, ऐसे पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं। ये जितनी भी बड़ी कंपनी होती हैं इसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मेहनत करके किया जाता है। इसके लिए वो लोग काफ़ी लोग गूगल की हेल्प लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, मार्केट रिसर्च भी करते हैं, प्लस गूगल पे जाके क्लिनिकल ट्रायल क्या किया गया, स्टडी क्या किया गया, इन सब चीज़ों को रिसर्च करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की यूएसपी को, प्रोडक्ट की लाइनिंग को, प्रोडक्ट के पंच लाइन को, हर एक चीज़ को पूरे प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। पहला बेसिक वर्क ये होता है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे मार्केटिंग जो लाइन्स होती हैं उनको पूरी तरीके से डिज़ाइन करना। ओके, पीएमटी का जो बेसिक वर्क होता है वो यही होता है, लेकिन इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्चिंग से लेके हिट होने तक का जो भी काम होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो सब कुछ पीएमटी बनाती है। अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्चिंग की मैं बात करूं तो उसके लिए जो मैंने वो रिसर्च बताया, ये सब रिसर्च पीएमटी करेगी, फिर वो कंपिटिटिव एडवांटेज अपने ब्रांड के अंदर डालेगी और उस कंपिटिटिव एडवांटेज को लेके वो मैन्युफैक्चरर के पास भी जाएगी, वहाँ बोलेगी कि मुझे इस ब्रांड को ऐसे ऐसे बना हुआ चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के साथ डिस्कस करेगी, जाएगा पीएमटी का बंदा, हो सकता है कंपनी विजिट करने जाए, वहाँ पे देखे, बातचीत करके आए, जो वहाँ डेवलपर है, क्योंकि जो केमिस्ट होता है वही इन सब चीज़ों को डेवलप करता है, उसके साथ डिस्कस करेगा और ऐसा प्रोडक्ट को डेवलप कराएगा। ठीक है, कंपिटिटिव एडवांटेज के साथ कभी भी कोई भी बड़ी कंपनी बिना कंपिटिटिव एडवांटेज के ब्रांड को लॉन्च नहीं करती है, अंडरस्टैंड। और पीएमटी ही उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, उसमें जो एनएसएम होते हैं, जीएम होते हैं, उनका भी सजेशन होता है, क्योंकि उनके पास भी मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस होता है। अगर न्यू में तो ऐसे जो बड़ी कंपनी होती है सबके यहाँ क्या होता है, पीएमटी में भी पोस्ट होती है, मतलब ट्रेनी पीएमटी हो गया, फिर उसके बॉस हो गए, फिर उसके बॉस हो गया, इस टाइप का वहाँ भी सिस्टम होता है। तो सारे लोग डिस्कस करके ये चीज़ों को क्रिएट करते हैं।
अब इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्चिंग से लेके प्रोडक्ट की हिट होने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पीएमटी की, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या काम करती है पीएमटी? पीएमटी जो है प्रोडक्ट को, जो ये मीटिंग्स होती हैं उसको में प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी करती है, कौन सा मेडिकल रैप क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ वो डिज़ाइन करते हैं। इंसेंटिव सर्कुलर जो होता है वो भी डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को हिट करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी का मालिक को अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पीएमटी को रखा होता है और उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको ये प्रोडक्ट को चलो 2 करोड़ का बनाना है, इस प्रोडक्ट को 3 करोड़ का बनाना है, तो उसको पॉइंट में रखना है। मान लीजिए 2 करोड़ का कोई ब्रांड है, तो वो क्या होगा, इनिशियल जब बजटिंग होती है उसी समय क्या होता है, 1 साल का वो लोग टारगेट ले लेते हैं। एक साल के टारगेट में 2 करोड़ के ब्रांड को मान लीजिए 2.5 करोड़ का ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए एक बजट एलोकेट हो जाएगा। अब पीएमटी वाला क्या करेगा, उस बजट एलोकेशन के अकॉर्डिंग गिफ्ट को डिजाइन करेगा। कोई एक्टिविटी करानी है मार्केट के अंदर उसको डिज़ाइन करेगा, कोई बीएमडी कैंप है, ओपीडी कैंप है, या अपने मेडिकल रैप को कोई गिफ्ट देना है, जो कुछ भी करना है उस बजट के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेगा। अंडरस्टैंड, पूरे ईयर का प्लान एंड क्वार्टर वाइज प्लान जो होता है वो मीटिंग के अंदर आके एक्सप्लेन कर देगा, भाई आने वाले 3 महीने के अंदर मैं आपको ये गिफ्ट देने वाला हूँ, आपको मार्केट में जाके ऐसी एक्टिविटी करना है, ये कैम्प करना है, वो करना है। मतलब ये कि सेल जनरेट करने का जो पूरी जिम्मेदारी होती है, वो पूरी स्ट्रेटजी होती है, वो पीएमटी डिज़ाइन करके मेडिकल रैप, एरिया मैनेजर एंड जेडबीएम को अच्छे तरीके से मीटिंग के अंदर समझा देता है, ठीक है। अब जो जितने भी न्यू मेडिकल रैप आते हैं या पुराने मेडिकल रैप होते हैं, इनको ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी जो दूसरा ट्रेनिंग वाला बंदा होता है वो करता है। वो क्या करेगा, ट्रेनिंग कराएगा। एक तो जितनी स्ट्रेटजी बनाई गई है, जब ये स्ट्रेटजी बनती है तो दोनों लोगों का हाथ रहता है। बेसिक मेजर फंक्शन जो रहता है, जो मार्केटिंग वाला रहता है उसका, बट हाँ यस जो ट्रेनिंग वाला रहता है उसका भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है, राइट। क्योंकि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, वो मैकेनिज्म एक्शन कैसा होगा, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, कैसे वो काम करेगा, ये सब चीज़ डिज़ाइन करने का काम जो ट्रेनिंग वाला होता है, क्योंकि उसका साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अंडरस्टैंड, जो मार्केटिंग वाला डिज़ाइन करता है उसका मार्केटिंग का पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, और जो मैकेनिज्म एक्शन या प्रोडक्ट मैनुअल वगैरह डिजाइन करता है उसका साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए दोनों लोग मिलकर प्रोडक्ट के हर एक चीज़ को डिजाइन कर देते हैं। जो सेल्स मैनेजर होते हैं उनका सेलिंग स्किल्स ज़्यादा होता है, तो उनको दे दी जाती है अब उसको सेल करना है। अंडरस्टैंड। और ट्रेनिंग वाला क्या करेगा, मेडिकल रैप की ट्रेनिंग, एरिया मैनेजर की ट्रेनिंग, सबकी ट्रेनिंग करवाता है। एज वेल एज टाइम टू टाइम ये लोग फील्ड में काम करने भी आते हैं और ये देखने आते हैं कि भाई जैसा मैंने ट्रेनिंग डिज़ाइन किया है, जैसा मैंने लोगों को ट्रेन किया, जैसा मैंने बताया है, क्या वैसा ये लोग फील्ड में इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को साथ हेड ऑफिस में 15 दिन अगर हेड ऑफिस में बैठ के काम करते हैं चीज़ों को डिज़ाइन करने में, स्टडी करने में, तो 15 दिन वो लोग फील्ड में भी काम करने जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए, ताकि भाई मार्केट रिसर्च करना है तो कैसे जाएंगे, फील्ड में जाएंगे तभी तो मार्केट रिसर्च कर पाएंगे। तो मार्केट में वो देखने भी जाते हैं कि मेरी टीम सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। एज वेल एज जब वो काम करते हैं तो उसी समय वो मार्केट रिसर्च भी कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक मतलब पीएमटी का जो बंदा होता है, जो पीएमटी मेंबर्स होते हैं, ये सारे काम को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा विजुअल डिजाइनिंग करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, गिफ्ट डिजाइनिंग करना, गिफ्ट को परचेज करना, कौन सा गिफ्ट आएगा और कौन सा इनपुट कब आएगा, कब जाएगा, इंसेंटिव सर्कुलर कैसा रहेगा, कितना इंसेंटिव देंगे, ये सब चीज़ें भी पीएमटी वाले डिज़ाइन करते हैं, कंपनी को बना के देते हैं। मतलब हेड ऑफिस में जो बॉस होता है उनसे अप्रूवल लेके सारा चीज़ें अप्रूव करके फील्ड फोर्स के पास भेज दिया जाता है। अगर आप पीएमटी में जाना चाहते हैं तो आपको देखो मोस्ट ऑफ जो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के अंदर मेनली एमबीए कैंडिडेट को प्रीफर किया जाता है। बट ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि जो एमबीए होगा वही पीएमटी में जा सकता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा है और आपका थोड़ा सा नॉलेज है आपके पास में, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज वगैरह, तो आप पीएमटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। बस आपको यही सारी चीज़ें वहाँ पे डिज़ाइन करनी होंगी, आपको यही सब चीज़ें बनानी होंगी फ्रेंड। आपको ये सब मतलब आपके अंदर कुल मिला के मैं बोलूँ क्रिएटिविटी अगर होगा, क्योंकि ये पूरा जो चीज़ मैंने आपको बताया, ये विजुअल बनाना है, गिफ्ट डिज़ाइन करना है, यूएसपी डालना है, ये पूरा क्रिएटिविटी है माइंड के अंदर। अंडरस्टैंड। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, तो बहुत आराम से जाके अब इन सब चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लेकिन यस, ट्रेवलिंग भी होता है, वर्क हार्ड भी होता है, इतना आसान नहीं होता है पीएमटी की लाइफ, क्योंकि दिन भर आप फील्ड में काम करके आएंगे ना, तो भी जो आपको वर्क चल रहा होगा बैकएंड में, उसको जाके लैपटॉप ओपन करके आपको वो देखना ही पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। बहुत सारे प्रेजेंटेशन, जैसे आपको कोई सी स्ट्रेटजी बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो ये अप्रूव जीएम करता है। तो जीएम बार बार आपसे चीज़ें मांगता रहेगा, वो विजुअल बना के दो, आपका विजुअल अभी तक नहीं बना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, तो बार बार वो मेल के थ्रू मांगते रहते हैं। तो जो फील्ड वर्क जब भी करता है कोई पीएमटी वाला ना, तो शाम को जाके रात को वो पीएमटी को वो लैपटॉप वर्क करना ही करना है।
ठीक है। उनको डेली लैपटॉप वर्क उनके पास रहता है, बहुत सारा लैपटॉप वर्क रहता है, बहुत सारी चीज़ें उनसे मांगी जाती रहती हैं। प्रोजेक्शन दे दो, मार्केट का ये रिव्यू दे दो, वो दे दो, ये दे दो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो जीएम है वो भी प्लानिंग करता रहता है, उसको भी प्रेजेंट करना होता है, उसको भी कंपनी आगे कैसे ग्रो करेगी, क्या करेगी, वो भी इसके ऊपर सोचता रहता है। तो इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें पीएमटी से भी मांगी जाती रहती हैं। प्लस मार्केट में जो उसने स्ट्रेटजी बनाया है, जो मार्केट में दिया है लोगों को करने के लिए, क्या वो इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं बना दिया और मार्केट में जाके इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका फीडबैक भी देना होता है जीएम को एक्चुअली, क्योंकि जीएम को सभी पार्ट को कंट्रोल करना होता है, इसलिए उसका फीडबैक भी देना जरूरी है। ठीक है, तो ये था बेसिक। और अगर आप पीएमटी में जाना चाहते हो तो आपकी ये क्रिएटिविटी और एमबीए है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाकी आपके ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर लेंगे फ्रेंड, तो आप पीएमटी में जा सकते हैं। पीएमटी में जाने के लिए जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल रैप होना चाहिए। अगर आपको एज ए मेडिकल रैप 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप पीएमटी के लिए जाने के लिए एलिजिबल है। बस आपका कम्युनिकेशन, आपका क्रिएटिविटी, आपका नॉलेज अच्छा हो, आप अप्लाई करना शुरू कर दिया। अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई करिए, एज वेल एज बाहर वैकेंसी आती रहती है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिए और वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जो आपके मन में कन्फ्यूजन है, आपके मन में डाउट है फार्मा से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एक बार मेरे चैनल को जरूर विजिट कर लीजिए, मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर 500 से ऊपर मैंने वीडियो बनाया, मतलब मेरे चैनल के ऊपर मोर देन 500 वीडियो अपलोड है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, फार्मा स्टार्टअप्स, होलसेल, मेडिकल स्टोर सभी से रिलेटेड है। आप उसको देख लीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। हो सकता है जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो उसी में आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।